हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडर। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो से हम देखेंगे कि जो एनएसई ने पूरा लिंक चेंज कर दिया है, नया डेटा हमें कैसे लेना है। और खासकर जो लोग एनएसई के डेटा से ट्रेड करते हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए विशेषकर है कि आपको डेटा लेके कैसे अपने सीट में डालना है और वहां से कैसे लिंक करना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पुराने सारे लिंक चेंज हो गए हैं। तो उसके लिए चलिए हम फटाफट देर नहीं करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करते हैं यहाँ पे वो ओनली फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर पड़ता है। यहाँ पे मैं कोई सजेस्ट एडवाइस नहीं हूँ। तो जो भी वीडियो या फिर कहिए कि पोस्ट यहाँ पे हम डालते हैं, ओनली फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पज, मैं कोई सजेस्ट एडवाइस नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके अनुसार आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सारा डेटा पब्लिक डोमेन ले। तो अगर पब्लिक डोमेन यानी आपको यहाँ एनएससी के डेटा को अगर अपने एक्सेल में लेना है और उसके बाद आगे आपको देखना है, अपडेट करना है, तो कैसे करना है, वो सब चीजों को देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आते हैं यहाँ पे एनएससी के साइट पे। अब एनएससी ने क्या किया, अपना पूरा ही लिंक चेंज कर दिया है। आप एनएससी के जब इस आपको डेटा को ओपन करेंगे एनएससी के साइट को, तो आपको यहाँ पे दिखेगा सब कुछ, मार्केट डेटा, इंडिविजुअल ऑप्शन चेंज, सब कुछ। मैं मार्केट डेटा के अंदर यहाँ पे प्री ओपन मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, ऑप्शन चेन के अंदर चला जाता हूँ। जब आप ऑप्शन चेन जाएंगे, यहाँ पे आज निफ्टी की एक्सपायरी है, मैं यहाँ पे एक्सपायरी डेट चेंज कर लेता हूँ 16। अब देखिए, ये सारा डेटा जो हमें, आपको ये डेटा क्या चाहिए हमारे पास, एक्सेल में चाहिए। ओ आई, चेंज इन ओ आई, वॉल्यूम, आई वी, एल टी पी, चेंज, बिट, क्वांटिटी, बिड आस्क, क्वांटिटी आस्क, ये सब चीज अगर आपको चाहिए तो बहुत सारा इसमें डेटा यूज आपको है। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, अपने माउस से राइट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक नहीं। देखिए, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करने में कुछ नहीं होता, राइट क्लिक करके जैसे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट आपको दिखेगा। तो बहुत मैं आराम से बताऊंगा, इंस्पेक्ट पे चले जाना है। इंस्पेक्ट में आप जब जाएंगे यहाँ पे, तो आपको क्या है, एक बहुत सारा लिंक यहाँ ओपन हो जाएगा। उससे पहले इंस्पेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर रिफ्रेश ये दिख रहा है, देखें। जब आप ऐसे करेंगे यहाँ पे, तो ये रिफ्रेश दिख जाएगा, है ना। एक बार रिफ्रेश कर लेना है, तो क्या होगा, ये पूरा डेटा फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश होने के बाद फिर आपको यहाँ नेटवर्क में चले जाना है। अब नेटवर्क में जाने के बाद आपको फाइल यहाँ पे सर्च करना है, XHR फाइल। यहाँ पे देखें, जितने XHR फाइल है, तो फेच XHR में से आप देखिए 3 XHR है। इसमें ये आपको निफ्टी ऑप्शन चेन V3 टाइप इंडाइसेस एंड सिंबल निफ्टी एंड एक्सपायरी, ये एक सिंगल एक्सपायरी का डेटा आएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद हेडर में चले जाना है। अब ये हेडर जो है, यहाँ पे कहिए कि यूआरएल है, एपीआई है। इसके अंदर बहुत सारा डेटा है। अब ये डेटा में लेने के पहले आपको क्या करना है, एक नया एक्सेल ओपन कर लेना है। आप यहाँ पे आइए, राइट क्लिक करके सिस्टम से न्यू, न्यू के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक। अब इसको क्या करना है, राइट ओपन कर लेना है। पहले इसको इनेबल्ड, मैक्रो इनेबल्ड कर लेना है। सबसे पहले इसको मैक्रो इनेबल्ड कर लेना है। तो मैक्रो इनेबल्ड करने के लिए आपके पास यहाँ पर डेवलपर ऑन होना चाहिए। मैं बता देता हूँ कैसे डेवलपर ऑन करना है। डेवलपर, आप यहाँ पे फाइल में जाइए। फाइल में जाने के बाद ऑप्शन में चले जाइए, और यहाँ पे ऑप्शन में जाने के बाद आप अपना कस्टमाइज रिबन में, कस्टमाइज रिबन में यहाँ पे डेवलपर अनटिक होगा, इसको टिक कर लीजिए। अगर टिक है तो ठीक है, ओके कर लीजिए। फिर फाइल में जाइए, ऑप्शन में चले जाइए, और ट्रस्ट सेंटर में, ट्रस्ट सेंटर सेटिंग में, इसके बाद आपको मैक्रो सेटिंग में, ये फोर्थ वाली, इनेबल बीवीए मैक्रो नॉट रिकमेंडेड पोटेंशियली डेंजरस कोड कैन रन, इस पर टिक कर लीजिए। ये दो हो गया। इसको भी क्या करना है, हमें मैक्रो इनेबल्ड करके सेव कर लेना है। फिर से फाइल में जाइए, अब यहाँ पे सेव एज में चले जाइए। जब सेव एज में जाएंगे, आप जहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं, दिस पीसी मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहूंगा। और स्टॉक ऑप्शंस डेटा मेरे पास यहाँ पर देखिए, मैंने इसके लिए बहुत सारा न्यू एनएससी न्यू डेटा के अंदर, अब यहाँ पे मैं यहाँ डालता हूँ ऑप्शन, ऑप्शन डेटा, या फिर आपको कहिए कि फ्यूचर नफनो या एनएससी, एनएससी ऑप्शन डेटा मैं करता हूँ, निफ्टी ऑप्शन डेटा। मैं निफ्टी ऑप्शन डेटा के नाम से सेव कर लेता हूँ इस फाइल को, और नीचे में यहाँ एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक करके मैं सेव कर लेता हूँ। तो मैं जो भी इसमें कोड लिखूंगा, बीबीए कोड, या फिर इसको ऑटोमेशन करूंगा, तो ये क्या, मेरा कोड उसमें चलेगा, बाद में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसमें डेटा लेके आना है। तो जिसके पास भी अगर ऑफिस 2019 एंड एवब है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2019 एवब,
ईयर 2019 एंड बिलो, अगर आपका बिलो है 2019 एंड बिलो 16 है तो उसका अलग प्रोसेस है, 19 के ऊपर अगर है तो उसका अलग प्रोसेस है। तो मैं 2021 का मेरा है, 2019 से ऊपर उसका मैं यहाँ पे प्रोसेस बताता हूँ कैसे करना है। अब आपको डेटा में जाना है, डेटा में जाने के बाद देखिए फ्रॉम वेब, ये 2021 एंड 19 का। अगर आपके पास 16 है तो डेटा के अंदर न्यू क्वेरी के अंदर अदर सोर्स के अंदर फ्रॉम वेब है, वहां पे जाना होगा। नोट कर लीजिएगा, डेटा, डेटा के अंदर आप जाएंगे तो वहां पे जाएंगे न्यू क्वेरी के अंदर फ्रॉम अदर सोर्स के बाद फ्रॉम वेब। ये क्या 2016 में, और 2019 में ऊपर ही है। तो आपको क्या करना है, डेटा में चले जाना है, यहाँ पे फ्रॉम वेब पे क्लिक कर लेना। जैसे फ्रॉम वेब पे करेंगे बेसिक्स एंड एडवांस, आपको एडवांस में चले जाना है और ये वाली जो यूआरएल है यहाँ से कंट्रोल सी कर लेना है और आपको यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है लाके। देखिए क्या क्या डेटा आता है आपके सामने, हम लेके आएंगे। ये यूआरएल हमारा पेस्ट हो गया। नीचे में और भी बहुत सारा यहाँ पे HTTPS रिक्वेस्ट हेडर में क्लिक कर लीजिए। अगर आपके यहाँ ड्रॉप डाउन नहीं है तो क्या करना है, कॉपी कर लेना है। एक्सेप्ट इनकोडिंग चाहिए। अब यहाँ पे आप देखें इसमें एक्सेप्ट इनकोडिंग दिया होगा, आपको नहीं है तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए। और ये एक्सेप्ट इनकोडिंग में GZIP DEFLA TE तक ओनली कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। इसके बाद ऐड हेडर करना है और यहाँ आपको एक्सेप्ट लैंग्वेज कर लेना है। एक्सेप्ट लैंग्वेज में ये सारा यहाँ से ले लेना है, एक्सेप्ट लैंग्वेज के सामने वाले से कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देना है। अब तीसरा यहाँ पे देखिए मेरे में नहीं है, आप में भी नहीं होगा, यूजर एजेंट। आपको यहाँ पे यूजर एजेंट कॉपी कर लेना है और यूजर एजेंट यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सिंपल सिंपल स्टेप से चलेंगे। और इसके बाद यूजर एजेंट के सामने का जो लिंक है उसको यहाँ से कॉपी कर लेना है पूरा, कंट्रोल सी करके और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देना है। नेक्स्ट एक और हमें ऐड करना है कुकी का, कुकी यहाँ पे। और कुकी के लिए अगर आप देखें तो मैक्सिमम यहाँ पे सारा कुकी, पहले हमें 2 ही कुकी लेना था, अभी भी एनसीट है, लेकिन हम यहाँ से सारे कुकी लेंगे और कुकी को क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेट भी करेंगे। तो कंट्रोल सी मैंने यहाँ से किया और यहाँ पे मैंने डाल दिया सिंपल में। तो मेरे पास 1 2 3 4 यहाँ और एक यहाँ 5 लिंक हो गया। आपका अगर सब कुछ सही है तो ये लिंक कनेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या किया इसने, कनेक्टिविटी कर ली। अब कनेक्ट किया तो इसमें 2 डेटा है यहाँ पे, एक रिकॉर्ड और एक फिल्टर, रिकॉर्ड एंड फिल्टर। अब आपको इसमें से कोई एक रिकॉर्ड या फिल्टर पे क्लिक करना है। देखिए आप जब जाएंगे तो आपको एक्सपायरी डेट ये है, ठीक है, लिस्ट है। हमें क्या करना है, फिल्टर में जाना है। फिल्टर में डेटा लिस्ट सी एंड पी, इसको 2 टेबल में कन्वर्ट कर लेना है। आप यहाँ पे फिल्टर में करने के बाद ऊपर में 2 टेबल है, इसको क्या करना है, 2 टेबल कन्वर्ट कर लेना है। जैसे आप 2 टेबल पर कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये बहुत सारा डेटा दिखेगा। दोस्तों यहीं पे 2 टेबल आप कर लीजिए, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे, देखिए हाँ यहाँ पे 2 टेबल आपको कन्वर्ट कर लेना है। 2 टेबल आपने कन्वर्ट कर लिया, इसको आप हटा दीजिए और ओके कर लीजिए। सॉरी दोस्तों यहाँ कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। यहाँ पे 2 टेबल अब यहाँ होगा और इसके बाद से आप रिकॉर्ड 2 टेबल लिस्ट में कन्वर्ट कर लीजिए यहाँ पे। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर है, हाँ। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को एडिट नहीं करूंगा, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। देखिए आपको यहाँ पे जाना है, आपको जाना है सोर्स में रिकॉर्ड के अंदर, यहाँ पे 2 टेबल इसको कन्वर्ट करके, फिर यहाँ से आप डेटा के अंदर, फिर आपको यहाँ पे कर लेना है और इसके अंदर आपको दिखेगा सी एंड पी का स्टैक एक्सपायरी डेट, सी पी एक्सपायरी, ठीक है। और ये कर लीजिए हटा के। अब आपको डेटा देखिए धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है ना। तो हमारा एक्सपायरी डेट आ गया, ये कॉल का, ये पुट का स्ट्राइक प्राइस आ गया, ठीक है। और कॉल के डेटा में आप देखिए बहुत सारा यहाँ पे डेटा है, ठीक है।
अब इस डेटा में हमें बहुत सारा नहीं, हमें स्ट्राइक प्राइस चाहिए, एक्सपायरी डेट चाहिए, अंडरलाइन प्राइस चाहिए, आइडेंटिफायर की जरूरत नहीं है। हमें ओपन इंटरेस्ट चाहिए, चेंज ऑफ इन्वेंटरी चाहिए, परसेंटेज चाहिए, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, और इसके बाद चेंज, लास्ट चेंज, ठीक है, इतना हमें डेटा चाहिए। यहाँ पे आप ले लीजिए इसको, ठीक है, और आपको यहाँ से एक्सपेंड कर लीजिए। सेम पुट में यहाँ से आपको जितना है हटा दीजिए, स्ट्राइक प्राइस ले लीजिए, एक्सपायरी डेट, अंडरलाइन वैल्यू, और इसके बाद आइडेंटिफायर के नहीं, ओपन टेस्ट, चेंज इन ओपन टेस्ट, परसेंटेज चेंज टेंट, ओपन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ये है, और लास्ट में एक आपको अंडरलाइन वैल्यू है, ये चाहिए, ये ले लीजिए। अब आपके पास देखिए डेटा क्या है, ये एक्सपेंड हो गया है ना। लेकिन एक्सपेंड होने के बाद इसको हमें क्या करना है, थोड़ा फॉर्मेट करना है। अब ये एक्सपायरी डेट के ऊपर क्लिक करके इसको आप डेट में कन्वर्ट कर लीजिए। अब देखिए ये स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ से ये क्या है आपको, ये हमारा होल नंबर है। अब यहाँ आप देखें एक्सपायरी डेट, ये एक्सपायरी डेट हमारा क्या है, डेट है। अब एक्सपायरी डेट से एक्सपायरी डेट है ना, इसकी बाद से अगर आप देखेंगे तो देखिए ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, जहां पे ओपन इंटरेस्ट है वो आपको कॉल का डेटा है। अब आप दूर में जाएंगे तो यहाँ पे एक ओपन इंटरेस्ट डॉट वन, ये पुट का डेटा है। आप इस चीजों को ध्यान रखना है, इसी में है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जहां पे ओपन इंटरेस्ट वन लिखा है, यानी ओपन इंटरेस्ट जहां पे डॉट वन हो गया, वो समझिए पुट का, और जो ऐसे है वो कॉल का। तो इसकी हम फॉर्मेटिंग कर लेंगे यहाँ एक्सपायरी डेट्स में। यहाँ पे हमारा ये क्या होगा, चेंज टाइप में हमारा सबसे पहले इसको क्या है ना, डेट में कर लेना है। ये हमारा क्या हो जाएगा आपको, होल नंबर में। एक्सपायरी डेट्स को इसको भी आप डेट में कर लीजिए, कोई नहीं, यहाँ पे ये इधर आ रहा है, छोड़ दीजिए, कोई से नहीं, देख लेंगे हम इसको। तो मैं फिर से कर लेता हूँ, यहाँ मेरी ये डेट हो जाएगी और ये मेरे होल नंबर हो जाएंगे। इसको मैं छोड़ देता हूँ। आगे मैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, इसको मैं ले लूंगा शिफ्ट प्रेस करके और लेफ्ट राइट से ये दोनों मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ये मेरा हो जाएगा होल नंबर। परसेंटेज चेंज शिफ्ट प्रेस करके रखिए, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, लास्ट प्राइस, चेंज, और यहां तक ये जो मेरा हो जाएगा आपको, ये डेसिमल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से आप यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस टू, हमारा ये आपको पुट का आ गया, ये मेरा होल नंबर है। एक्सपायरी डेट वन है, ये मेरा आपको डेट है। तो ये इधर आ रहा है, डेट वाली डेट है मेरे पास, कोई इशू नहीं। आप शिफ्ट प्रेस करके इस दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए और ये ले लीजिए होल नंबर। ये परसेंटेज जो है वो एक्सपाइड का यहाँ तक, ये मेरा टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम, ये दोनों मेरे हो जाएंगे डेसिमल नंबर। टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम मेरा होल नंबर है। इसके बाद इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मेरा क्या है, डेसिमल नंबर में है ना। और इसके बाद से आपको और लास्ट प्राइस ये सिलेक्ट कर लीजिए पूरा, ये तीनों अंडरलाइंग वैल्यू ये मेरे डेसिमल नंबर में, और स्ट्राइक प्राइस मेरे हो जाएंगे होल नंबर। तो मेरे पास हमने डेटा की फॉर्मेटिंग कर ली। अब इसको आपको क्या कर लेना है, क्लोज एंड लोड, या क्लोज एंड लोड टू पे। तो लोड टू पे करेंगे तो ये पूछेगा कि कहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं। क्लोज एंड लोड मैं कर देता हूँ। तो देखिए क्या है, एक नया सीट में इसने क्या किया, डेटा यहाँ पे 81 रोज लूप कर दिया। इसको मैं राइट क्लिक करके रीनेम करता हूँ और निफ्टी डेटा करता हूँ, यहाँ पे निफ्टी डेटा है ना। और इस सीट को भी मैं यहाँ पे निफ्टी डेटा कर देता हूँ। अब ये निफ्टी डेटा हमारा आ गया यहाँ पे। अब ये देखिए डेटा हमारा अपडेट हो रहा है या नहीं, इसकी कैसे हमें आपको बैक टेस्टिंग करना है। मैं यहाँ से डिलीट किया, इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं रिफ्रेश किया, सॉरी। तो देखिए मेरे पास क्या है, डेटा आ रहा है। अब क्या क्या डेटा है आपके सामने, एक्सपायरी डेट है, स्ट्राइक प्राइस वन है, ये एक्सपायरी डेट है। इसके बाद आप देखिए अंडरलाइन हमारा जो है क्या है, ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, लास्ट प्राइस है, चेंज है, फिर स्ट्राइक प्राइस टू है, ये एक्सपायरी डेट है। जो यहाँ पे एरर आ रहा था हमारा डेटा वो नहीं आ रहा है, कोई इशू नहीं। अंडरलाइन में निफ्टी हमारा, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इंटरेस्ट, और ये हमारे सारे आपको कॉल एंड पुट के अलग अलग डेटा हैं। तो डेटा आने के बाद अब आपको इसकी कैसे फॉर्मेटिंग करनी है।
देखिए हमारे पास इतना डेटा था, अब आपको कल ये डेटा लाने के लिए, अगर आप इसको जब तक कुकी ऑटोमेट नहीं करेंगे तब तक डेटा नहीं आएगा। तो उसके लिए हमने अपने वेबसाइट पे, यहाँ पे हमने अपने कुकी का एक वीडियो पोस्ट कर रखा है यहाँ पे कि हाउ टू अपडेट कुकी। यहाँ पे आप अगर सर्च करेंगे हाउ टू अपडेट कुकी, तो ये कुकी का आपको यहाँ पे, या फिर कुकी आप यहाँ पे सर्च कर लिए तो मिल जाएगा दोस्तों। कुकी के लिए हमने 2 वीडियो पोस्ट कर रखा है, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। वीडियो में यहाँ पे नहीं आ रहा है, आपको इंतजार खत्म आ रहा है। इसमें स्टॉक्स वाले हैं। तो अब आपको क्या करना है कि इस डेटा को लेके आना है। मुझे क्या करना है, ये मैं यहाँ पे कस्टम सीट या कुछ भी एक नया सीट लेता हूँ, न्यू सीट, जहाँ पे हम डेटा में काम करेंगे। तो मुझे कैसे यहाँ पे डेटा लेके आना है, सबसे पहले मुझे अगर ऑप्शन चेन बनाना है या फिर डेटा लेके आना है, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या होना चाहिए, अंडरलाइन प्राइस होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें एक ही स्ट्राइक प्राइस का, एक ही एक्सपायरी का डेटा आ रहा है, सॉरी एक ही एक्सपायरी का, पूरा डेटा नहीं है। तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, मुझे अब एक्सपायरी डेट यहाँ चाहिए नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अंडरलाइन प्राइस। इक्वल टू मैं कर लेता हूँ और लार्ज कर लेता हूँ। लार्ज मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि अगर इसमें से कोई एक वैल्यू कहीं पे, अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिया, यहाँ हमारी अंडरलाइन प्राइस आ रहा है, इसमें से मैंने यहाँ लिया, यहीं पे जीरो आ रहा है, तो हमारा सारा ऑप्शन चेंज जीरो हो जाएगा। इसलिए मैंने लार्ज लिया, ये पूरा सिलेक्ट अंडरलाइन सिलेक्ट कर लिया और कॉमा 1 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। तो मेरे जो भी उसमें एक ही नंबर है, सारा ये नंबर एक ही है, ये आ जाएगा। अभी मेरा क्या है, अंडरलाइन वैल्यू जहां पे निफ्टी चल रही होगी। इससे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एटीएम प्राइस निकाल लूंगा। एटीएम प्राइस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एम राउंड का एक फॉर्मूला है, एम राउंड डाल दीजिए, इसको कर लीजिए कॉमा 50, क्योंकि हमारा निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस 50 का है। अब 50 आने के बाद यहाँ पे अब मैं यहाँ से ऑप्शन चेन बनाना शुरू कर दूंगा। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको कैसे करना है मैं यहाँ पे बताता हूँ, आके आप तो समझ जाएंगे। अब इक्वल टू मैं करके और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। देखिए इससे मैं दिस वन और -50 कर दूंगा, तो मेरे क्या हो जाएंगे, ये सारे यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगे। और सेम प्रोसेस में इक्वल टू इतना और माइनस में इतना कर दूंगा, तो मेरी 1400 पॉइंट मुझे डाउन साइड लेना है। मैं यहाँ पे दिस वन प्लस 1400 ऐड कर देता हूँ, 27,250 तक मुझे ड्रैग करना है, इक्वल टू दिस वन प्लस 50, तो 27,250 तक मैं ड्रैग कर दूंगा। 27,250 मेरा, यानी आपको ऑप्शन चेन दोनों साइड इक्वल हो गया। अब ये मेरे जो है एटीएम है, मार्केट में मुझे लगभग 28,800 पॉइंट का डेटा मिलता रहेगा। तो मुझे क्या क्या डेटा चाहिए, मेरा स्ट्राइक प्राइस हो गया, मैं यहाँ से थोड़ा सा और इसको डिलीट कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में इजी रहेगा ऊपर। ये मेरा क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस होगा, एसटीपी हो गया है ना। और मुझे क्या चाहिए, ओआई चाहिए कॉल का, सीओआई चाहिए, यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए, इसके बाद एलटीपी चाहिए, फिर चेंज चाहिए, इसके बाद फिर चाहिए मुझे आईवी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ये मेरी कॉल के होगा। ऐसे ही मुझे पुट का चाहिए, क्या चाहिए, ओ आई, यहाँ पे सी ओ आई, और इसके बाद में यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए, फिर इसके बाद एलटीपी चाहिए, इसके बाद चेंज चाहिए, और इसके बाद मुझे आईवी चाहिए। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ सिंपल रखना है इक्वल टू और लिखना है एक एक्सेल में फॉर्मूला, SUMIFS, समिप्स ब्रैकेट ओपन। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है। मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले आप इसको ध्यान रखिए कि आपको ओपन इंटरेस्ट चाहिए। तो आप इसके ऊपर कर्सर रख के पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे निफ्टी डेटा से ये ओपन इंटरेस्ट सेलेक्ट हो गया, फिर कॉमा दे दीजिए। अब आपको इस स्ट्राइक प्राइस में से चाहिए, स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फिर आप कॉमा कर लीजिए, और आप अब न्यू शीट में आके इस स्ट्राइक प्राइस को दे दीजिए, क्योंकि इस स्ट्राइक प्राइस का डेटा चाहिए। तो देखिए ये इस स्ट्राइक प्राइस का डेटा लेके आ गया, और एक बार पूरा ड्रैग कर दीजिए, ये आ गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, करना क्या है, कंट्रोल सी, यहां से आपको पूरी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, और यहाँ पे कंट्रोल भी,
यहाँ पे कंट्रोल भी और यहाँ पे भी कंट्रोल भी कर दीजिए। ये देखिए ये क्या है, हमारे ओ आई का डेटा है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा है। ये मुझे क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ पे लिखिए सी एच, आप जैसे करेंगे जितना सी एच से नंबर है वो आ जाएगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा आ जाएगा। ये आपको ट्रेडेड वॉल्यूम है, टी आर करिए यहाँ पे, तो टी से करिए, देखिए टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है, टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम आ गया। ये हमारा एल टी पी है। अब एल टी की पी का हमारा हो जाएगा लास्ट, तो जैसे आप एल करेंगे लास्ट प्राइस हो गया, और ये मेरा चेंज है, तो आप इसको मैं सी एच कर लेता हूँ, देखिए चेंज आ गया। और ये मेरा ये आई भी है, ये मेरा इम्प्लाइड वोल्टिलिटी है, आई एम, इम्प्लाइड वोल्टिलिटी, परफेक्ट। अब तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके और ड्रैग कर दीजिए, ये पूरा डेटा आ गया। अब मैं मुझे ये क्या करना चाहिए, पुट का आईपी, पुट का चाहिए ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के लिए वो लिखिए ओपन इंटरेस्ट डॉट वन, देखिए ये मेरा पुट का है, ठीक है। सेम चीज है, अब इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दीजिए, यहाँ पे कंट्रोल भी कर दीजिए, यहाँ पे कंट्रोल भी, और ये सभी जगह कंट्रोल भी कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसको आप कर लीजिए चेंज सी एच, चेंज इन ओपन टेस्ट, ये वाली ले लीजिए सिंपल। ये ट्रेडेड वॉल्यूम है, टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम, डन। इसके बाद एक एलटीपी है, यहाँ पे लास्ट प्राइस, डन। ये उसके बाद चेंज है, सी एच, चेंज, और इसके बाद ये हमारा आई भी है, इम्प्लाइड वोल्टिलिटी, डन हो गया। और यहाँ से आप इसको एक बार ड्रैग कर दीजिए, यहाँ से पकड़ के पूरे को ऐसे खींच दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा अभी। तो अभी देखिए हमारे पास क्या है, जितना भी उधर डेटा है 23535 हमारा 25,850 का डेटा है। तो मैं एक बार एनएससी पे चेक कर लेता हूँ कि ये हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसे ही बैंक निफ्टी का भी करना है। तो ये देखें आप 23535 22090, 23530 22090 314018, ये आप देखें आपको जो पूरा 265 265 265 265 है यहाँ पे, तो 31410 है आपको, 314108, 314108, ये यहाँ पे पुट कॉल के लिए वॉल्यूम कुछ यहाँ पे गलत आ रहा है, 265 है, और यहाँ पे आप वॉल्यूम देखें तो कुछ गलत है ना, 3140। तो ये दोनों हमें लग रहा है यहाँ पे टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम, स्ट्राइक प्राइस वन, ये आपको देखना है 314108 टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम। दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ डेटा गलत लिया हूँ, यहाँ पे हमारा नहीं होगा डेटा। तो आपको थोड़ा सा ये भी देखना है कि डेटा हमारा आ रहा है कि नहीं। ओपन इंटरेस्ट, चेंज ओपन इंटरेस्ट फॉर्मेट, यहाँ पे हमने जो है वो कॉल वाली नहीं ली है, सॉरी आप यहाँ पर देखें, जो एक्सपेंड किया उसमें हमने कॉल वाली नहीं ली है, सिर्फ हमने पुट के लिए है टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम। टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम आपको यहाँ पे, टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम ये कॉल वाली है, पुट वाली हमने नहीं ली है। तो आपको अगर ऐसी इशू आता है तो आप शो क्वेरी एंड कनेक्शन में यहाँ पे चले जाइए, राइट क्लिक करके यहाँ पे आप एडिट करिए। एडिट में आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारा यहाँ पर जब हमने एक्सपैंड किया होगा, यहाँ पे कन्वर्ट टेबल के बाद एक्सपेंड वाली जब किया होगी हमने, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम लिया है, ठीक है। और इस वाले में पी वाले में हमने टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम हमने नहीं ली है, ठीक है। इंसर्ट, अभी आप देखें यहाँ पे टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम आ गया। तो आपको क्या करना है, वो चीजें एक बार देखनी पड़ेगी कि कहीं हमारा कोई मिस तो नहीं हो गया है ना। तो आई होप कि आपको यहाँ पे आप टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम ले लीजिए। हमें सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों, मैं एक बार और आपको करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से पूरे ये आगे हमारे, और टू टेबल कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ से आपको सी एंड पी एक बार और लोड मोर करके रिफ्रेश कर लीजिए। इसके अंदर से आपको सारे हटा दीजिए, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी डेट, अंडरलाइन प्राइस,
आइडेंटिफायर की जरूरत नहीं, ओपन टेस्ट, चेंज इन ओपन टेस्ट, यहाँ पे परसेंटेज चेंज ओपन टेस्ट, ये यहाँ तक और लास्ट में एक आपको अंडरलाइन प्राइस इतना चाहिए, ठीक है। अब इसमें टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम हमारा आना चाहिए कि टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे पुट वाली स्ट्राइक प्राइस को बढ़ा देता हूँ और मैं सारे हटा देता हूँ। स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी डेट, अंडरलाइन, अंडरलाइन की मुझे जरूरत नहीं है, अंडरलाइन आप डाल लीजिए, आइडेंटिफायर की जरूरत नहीं है। ओपन टेस्ट, चेंज इन ओपन टेस्ट, परसेंटेज चेंज इन ओपन टेस्ट, इसके बाद टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, लास्ट प्राइस ये, और इसके बाद एक लास्ट में अंडरलाइन प्राइस इतना ले लीजिए। अब यहाँ पे आप देखें आ रहा होगा, हाँ टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम 1 अभी आ गया, ठीक है ना। अब इसकी आप वही फॉर्मेटिंग कर लीजिए फिर से, चलिए रिवीजन भी हो जाएगा। डेट फॉर्मेट में है, ये मेरी स्ट्राइक प्राइस होल नंबर में है, ये भी मेरी एक्सपायरी डेट डेट फॉर्मेट में है। अगर ये नहीं लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको मैं छोड़ ही देता हूँ फिर से। ये मेरे हो जाएगी डेट फॉर्मेट, यहाँ पे हो जाएंगे मेरे होल नंबर। थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा फर्स्ट टाइम। अब यहाँ से आप शिफ्ट प्रेस करके इस दोनों डेटा में आप यहाँ से आप कर लीजिए होल नंबर। हमारे बाकी आगे के सब सीख ठीक रहेंगे, कोई इशू नहीं रहेंगे। ये मेरे हो जाएंगे डेसिमल नंबर, ये मेरा हो जाएगा आपको होल नंबर। डेटा इनिशियल में गलत नहीं आना चाहिए। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी शिफ्ट प्रेस करके रखिए यहाँ तक, अंडरलाइन वैल्यू तक, ये हो जाएंगे डेसिमल नंबर। स्ट्राइक प्राइस 2, ये है मेरा होल नंबर। एक्सपायरी डेट छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन टेस्ट, चेंज इन ओपन टेस्ट, ये हो जाएंगे मेरे होल नंबर। इसके बाद परसेंटेज डेसिमल नंबर, ये हो जाएगा होल नंबर। ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी चेंज इन, यहाँ तक आप अंडरलाइन, स्ट्राइक प्राइस यहाँ तक आप कर लीजिए डेसिमल नंबर में, और ये क्या है आपका होल नंबर। तो ओवरऑल यहाँ से अभी आपको ट्रेडेड टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम 1 आ गया। क्लोज एंड लोड कर दीजिए। चलिए आपके पास अब देखिए यहाँ पर सारा डेटा आ गया। अब ये हमारा अंडरलाइन प्राइस 1 में ही से ले रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, आपको वॉल्यूम की जगह टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम 1 आ गया ना। अभी देखिए डेटा हमारे पास आ गया। अब ये मेरे क्या हो जाएंगे, पुट के हो जाएंगे, और ये मेरे वॉल्यूम जो है वो टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम कॉल के हो जाएंगे। तो 265 मेरे कॉल के आ गए, 265 और पुट के बाद 314018, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए 314018 होना चाहिए, 314018। ओवरऑल सारा डेटा आपका आ गया। इसके बाद से आप आपको जैसे इसमें लॉजिक डालना हो डाल लीजिए। आई होप कि आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मैं थोड़ा ही बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही आप दूसरे स्ट्राइक प्राइस का भी या दूसरे एक्सपायरी का भी डेटा ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। फिर से जो डिस्क्लेमर है कि हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल प्रोफेशनल के लिए, मैं कोई सिविल एडवाइजर नहीं। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके सलाह पर ट्रेनिंग मैचिंग करना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो लगा तो जरूर शेयर करिए दोस्तों में, ताकि आपका अगर सिस्टम रुका हुआ है तो आप उसको बना सकें।